उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के अंतर्गत आने वाले गांव ओसीता जगदेपुर में एक 2 माह की 2 बच्चों से गर्भवती विवाहिता की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का परिजनों ने आरोप लगाते हुए लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि घटना थाना क्षेत्र गजरौला के गांव ओसीता जगदेपुर की है, जहां पर जगपाल पुत्र मवासी निवासी ग्राम भैंसरोली थाना हसनपुर ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी लगभग 4 माह पूर्व हरिओम पुत्र राजपाल निवासी गांव ओसीता जगदेपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा के साथ की थी। जगपाल ने बताया कि उसने तयशुदा और अपनी हैसियत के अनुसार बेटी की शादी में दान दहेज दिया था। बताया कि उसने शादी में एक मोटरसाइकिल ग्लैमर व 2,70,000 की नगद राशि व अन्य दहेज का सामान लड़के पक्ष को खुशी खुशी दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनीता का पति हरिओम पुत्र राजपाल दहेज की मांग को लेकर उसको रात और दिन प्रताड़ित करने लगा तथा मारने पीटने लगा, जिसकी शिकायत लड़की ने अपने मायके वालों से की। उसकी शिकायत का संज्ञान लेकर मायके वालों ने अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचकर गांव के गणमान्य लोगों के बीच बैठकर मामले को शांत करा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सुनीता का पति हरिओम व उसका पिता राजपाल व उसकी मां शकुंतला देवी पत्नी राजपाल उसको फिर से प्रताड़ित करने लगी तथा दहेज में ट्रैक्टर की मांग करने लगी। लड़की ने इसका विरोध किया तथा कहा कि मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज में सब कुछ दिया है। लेकिन उसके बाद भी सुनीता को उसका पति हरिओम व उसका ससुर राजपाल व उसकी सास शकुंतला उसको आए दिन मारते पीटते रहते थे, जिसको लेकर लड़की अपने मायके आ गई थी। लेकिन लड़की के पिता जगपाल व माता ने उसको समझा बुझाकर फिर से पति के साथ ससुराल भेज दिया था। लेकिन ससुराल से ले जाने के बाद हरिओम ने अपनी पत्नी सुनीता को फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की के पिता जगपाल ने बताया कि 7 सितंबर 2021 को मेरी पुत्री का दोपहर बाद मुझे फोन आया कि पिताजी आप मेरे पास आ जाओ, मुझे मेरे ससुराल वाले मार और पीट रहे हैं। लड़की के पिता जगपाल ने कहा कि बेटी मैंने जो शादी के लिए लोन लिया था उसके बारे में बैंक कर्मियों से बात करने के लिए आया हूँ, यहाँ से काम को निपटा कर तेरे पास आऊंगा। लेकिन जगपाल की किस्मत में पुत्री से मिलना नहीं लिखा था। कुछ ही समय बाद सीता जगदेवपुर के पड़ोस के गाँव मोहम्मदाबाद रिश्तेदारों से खबर मिली कि जगपाल की पुत्री की मौत हो गई है। इतनी खबर सुनते ही जगपाल के होश उड़ गए और बेसुध हो गया। जगपाल व उसके सैकड़ों ग्रामीण लड़की की मौत की खबर सुनकर उसकी ससुराल पहुंच गए। जाकर देखा तो उसका छत बिछा शव उसके पति के घर पर पड़ा हुआ था, जिसको देखकर सभी दंग रह गए। जगपाल की पुत्री सुनीता का हाथ कटा हुआ था तथा हाथ की उंगलियां कटी हुई थी। लड़की के पिता जगपाल व अन्य परिजनों का आरोप है कि सुनीता के पति हरिओम व उसके ससुर राजपाल व उसकी सास शकुंतला तथा नंद सविता व हेमराज ने मिलकर उसकी घर पर हत्या कर घटना को आत्महत्या में बदलने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। राजपाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि उसकी रेल से कटकर मौत हो गई है, जबकि हमने रेलवे ट्रैक पर जाकर देखा तो सुनीता का शव रेलवे ट्रैक पर होने की बजाय घर पर पड़ा हुआ था। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतका सुनीता के मायके वालों का आरोप है कि 4 दिन बीत चुके हैं, हमारी पुत्री के हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और इस घटना को आत्महत्या का रूप दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने मीडिया कर्मियों को पूरे मामले को बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की मांग करने वालों में ग्राम प्रधान रमेश चंद, पूर्व प्रधान नौबार, टेकचंद, खचेड़ू, कुंता, भागवती, रामो, कविता आदि मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? जगपाल। कहाँ रहते हैं आप? भैंसरोली। थाना क्षेत्र क्या पड़ता है आपका? हसनपुर। जी बताइए, क्या पूरा मामला है? क्या लड़के जो है हमारी लड़की मार दी गई है। अच्छा, किसने मार दी? उसके ससुराल वालों ने। कहाँ की है ससुराल लड़की की? वो सीता जगह। ये कहाँ पड़ता है? थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? थाना गजरौला। अच्छा, चौकी जो है हाट। अच्छा, कैसे मारी लड़की? क्या मामला था पूरा? क्यों मारी लड़की उन्होंने? लड़की जी दहेज के ऊपर मारी। अच्छा, दहेज के ऊपर क्या? ट्रैक्टर की मांग करते थे। अच्छा, लड़के से लड़ाई करते थे। लड़के लेवल आया मकई फिर जो भेज दिया मैं उनकी बेटी जा। कौन करते थे मांग? लड़के का पति, ससुर भी, नंद भी, क्या नाम है लड़की के पति का? हरिओम। और लड़की के ससुर साहब का? राजपाल। अच्छा, और लड़की की सास का? शकुंतला। अच्छा, क्या कहते थे लड़की से? ये कहते थे इन्हें ट्रैक्टर लेकर अपने बाप से ने हम मार डाले। आपने क्या दिया था लड़की को दहेज में? दहेज में जो मेरी हैसियत से मैंने अपने हैसियत से फालतू दया 2,70,000 रुपये नगद दहेज लोग मोटरसाइकिल दी है और जो फ्रिज, कूलर, जो भी ये बेड जितने भी ये सामान देने के से अपने सभी सामान दे। कितने दिन पहले शादी की थी यहाँ पे? 24 मई। 24 मई 2021 को? हाँ। लगभग 3-4 महीने पहले शादी की है। हाँ। फिर उसके बाद शादी के बाद कैसी रहती थी आपकी लड़की वहाँ पर?
अब लड़की जो थोड़े दिनों से ही मालूम 20 दिन बाद से ही रहने लगे, 2.5 सालों हो गई। ये बात है दहेज की पहले नहीं हुई थी शादी से पहले? शादी पहले जो तय ही मैंने उस तय के हिसाब से फुल सामान दिया, जो तय हो गई। अब ये तो दोबारा मांगने लगे। तो क्या बर्ताव करते थे लड़की के साथ यहाँ पे? मारपीट करते थे जी उसके साथ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पहले किसी थाने में दी थी? किसी थाने में मैंने नूना दी जी, मन की ऐसे ही सुधर जा, हमने आपस में समझाया, 2-4 दिन लिबा जाएगा। मैंने ऐसे समझा समझी तो बेटा मन की थाने में करूँ तो जो जाके चिल्लाएंगे मारेंगे तुझे। मैंने इस वजह से थाने में रिपोर्ट ना करी या कुछ नहीं करा। अच्छा, ये घटना जो हुई है वो कब हुई थी? कब मृत्यु हुई? कब हुई? ये 7 तारीख में हुई है। उससे पहले कोई बात हुई आपकी लड़की की आपसे? हाँ जी, बात हुई। क्या बोला? उसी दिन बात हुई कि जी पापा नु आ जाओ, मुझे मार रहे हैं। मैं बोला बेटी मैं हसनपुर बैंक में हूँ। मैं घर तो मैं एक संग आ जाता, मन की मैं आऊँगा तो शाम का टाइम आ जाऊँगा, शाम के टाइम आ जाऊँगा। मुझ पर लोन है जी, मैं लोन की वो करवाने गया। ऐसे मैनेजर साहब से पूछ लीजिए, किताब भी मैं हुई। फिर जब क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कहाँ रहते हैं आप? भैंसरोली। ये क्या है मामला बताइए। मामला सर इसमें मैं भैंसरोली रहता हूँ, ग्राम प्रधान भी हूँ इस समय मौजूदा, और वैसे किसान ही आदमी है। अभी इनने जो है 24 मई को शादी करी लड़की की, तो अभी लड़की के साथ में मारपीट करे, इन्होंने कई बार मारपीट करे। कौन करते थे मारपीट? लड़की के घर वाले, ससुर साहब। कहाँ करी थी शादी? कौन से गाँव में? वो सीता जगदेपुर में। लड़की क्या लगती है आपकी? भतीजी लगती है। क्या नाम था लड़की का? सोनी। फिर क्या हुआ? फिर जी अभी उन्होंने ये भी कही तेरे ताऊ ने ट्रैक्टर दिया है। किसने कहा था? लड़की के पति ने। अच्छा। हमें भी ट्रैक्टर चाहिए। तो आप लोगों ने क्या दिया था लड़की की शादी में? इसके सुनीता की ना, इसमें जो है 2,70,000 रुपये नगद दिए और ये सब जो आपने दिया था, हाँ, तो ये सब शादी से पहले तय नहीं हुआ? वो आज हुई मानो। फिर उसके बाद भी जो ये मानो अब दूसरी लड़की की शादी करी मैंने, जो मैंने 15 मई करी, अब तय हो गया पहले। अभी जो है जब ट्रैक्टर दे दिया हमने, तो जो इन्होंने भी जो हमें भी ट्रैक्टर चाहिए, इस तरीके से जो कहने लगे। कौन कौन लोग हो जो इस तरह से कहते? हाँ, लड़की के पति हैं हरिओम, और वो राजवाद और शकुंतला जो है लड़का की माँ। हाँ, फिर जी अब वो दहेज की मांग करते थे? दहेज की मांग करे। आपने अपनी हैसियत के अनुसार सब दहेज दिया? हाँ, जो मेरे भाई ने जो ही मानो जितनी भी हैसियत थी उससे ज्यादा जो ही मानो दिया, जो ही मानो सामान। हाँ, अब हमें तो जो है वो 7 तारीख में जो पता चला, मुझ पर तो जो है मैं गंगवार था उस समय। कौन से महीने की बात है 7 तारीख की? 7 तारीख तो जो ये 9वें महीने की बात है, जिस दिन इन्होंने हत्या करी है। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद हुई है? ये लगभग 3.5 महीने बाद। क्या पता चला आपको 7 तारीख को? मुझे जो घर को आ जाओ नो लड़की मार दी है। अच्छा। हाँ, नो चल रहे हैं। अच्छा। तो मैं उसी समय गंगवार से वापसी आ रहा हूँ, बिलाकू जा रहा हुए, तो फिर मुझे वापसी आना पड़ा। फिर हम जब वहाँ पहुँच गए वो सीता जगदेपुर, तो हमें वहाँ एम्बुलेंस खड़ी मिली है, 2 पुलिस की गाड़ी हैं, और लड़की मृत अवस्था में जो है 4 पड़ी हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप लड़की की हत्या की गई? हम तो इस वजह से साबित कर रहे हैं जी, जो घर पे मिली है लड़की, अगर जो है रेलवे टैंक पे होती। क्या नाम है आपका? कुंता। जी? कुंता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बताऊँ? मैं तकीमरी रहने वाली हूँ, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे ससुराल है। अच्छा, जो ये लड़की खत्म हुई है, किस तरह से खत्म हुई इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वहाँ के बारे में हमने जो जाएगा देखो, तो हमें तो लड़की कत्ल मिली बायों से हाथों से। अच्छा। हाँ, हम गए तो हमें 4 पर लेके मिली। अच्छा, किस बात को लेकर इनका विवाद था ये? इनका विवाद दहेज के ऊपर हो कि हमें सबकी बराबर दहेज नहीं मिल रहा, कम मिलो। अच्छा, फिर? हाँ, तो फिर उन्होंने कत्ल कर दी लौंडिया। अच्छा। दहेज के ऊपर लौंडिया नु कह दी, मैं जो मेरे पिता को देना वो दे दो। मैं बेर पिता तो कैसे मांगूंगी? शादी कितने महीने पहले हुई थी? 3 महीना पहले हुई है।
शादी। अच्छा, फिर बैसाख में। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ के बाद हमने आनी जानी कर दी अपने तुरंत। तो एक बार तो लड़की सही रही, और जब लड़की के संग में सही रही तो अपने सही खाती करती रही, और अब तीसरी बार जो गई तो लड़की से अपना दहेज मांगने लगे। फिर भी लड़की ने मना कर दी। अच्छा, जब लड़की ने मना कर दी तो 2-2.5 महीना ही लड़की को घास के बहाने से जंगले को ले जाओ, एक घर कत्ल करो। अच्छा, लड़की पर हाथ सफाई कर दी। और 3 जनों के बीच में, ये 2 जनों के बीच में इकली जनानी कहा करेगी वो लड़की की बाँह भी काट दी, हाथ भी काट दो। हमसे नुकैदी कर रेल से टकरा के मरी है। अच्छा, आपको लगता है कि लड़की आत्महत्या कर सकती है? हमें पता लगो वादिये से पोस्टमार्टम से कि लड़के को 2-2.5 महीना है, अपने आप हत्या कैसा कर लेगी वो। अच्छा, क्या पता लगा घर में उसमें पोस्टमार्टम में पता लगा कि 2 बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौबत है। जी, कहाँ रहते हैं आप? भैंसरोली। जी बताइए, क्या मामला है? देखिए, जो उसके बस की दहेज है तुम्हारा तय कराया, फुल दे दिया उन्होंने, अपने बजट से ज्यादा जो लगाया। अब तुम्हें ट्रैक्टर कहाँ दे, 1-2 बार ऐसे आए भी यहाँ, हमने भी डाटा समझाया, हमने कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें दहेज जो देना पूरा दे चुके, अब ट्रैक्टर कहाँ दे दे। जब तुम अब ट्रैक्टर मांग रहे हो, पहले ट्रैक्टर मांगते तो इतना शायद शादी ना करते भाई, जब हमारा कब्जा नहीं था मना कर देते। फिर भी साहब चलती रही, लेगा लड़का लेवाएगा नहीं यहाँ। अब जब लड़की वहाँ पहुंच जाती है तो इस पे 7 तारीख में फोन आया जगपाल पे, हमारे भाई साहब लड़की का। तो लड़की ने कही कि पिताजी मुझे तो जगपाल ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे फोन आया, मैं उस टाइम पे घर थे हानि, जितना लड़की मरी है उस दिन बता रहा, हमसे फोन आया मुझे पहले। तो मैं बोला भाई तेने जब फोन आया लड़की का तो हमसे चलने की फोन करते हम चले जाते, जब लड़की को मार रहे हैं तो। अच्छा, लड़की को वो मार रहे थे 7 तारीख में पहले। ये कैसे पता लगा? लड़की ने फोन किया था? लड़की ने फोन करा था जी किसको? जगपाल को। जगपाल ने हमसे बताया हमसे, जगपाल ने बाद में लड़की के तो ये हसन बैंक में इनने ये कह दी लड़की से कि बेटी मैं शाम के टाइम में आ जाऊंगा। इतने साहब पहुंच नहीं पाया, इतने तो उसको काम कर दिया उन्होंने। अच्छा, किसने? ये हरिओम ने। हरिओम कौन है? लड़की क्या लगते थे? हरिओम उसका शौहर है। अच्छा। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई उनकी? उसके पति ने और उसकी माँ ने। अब नाम तो मेरे जो उन्होंने बताए हैं वो ही है, और एक हेमराज है, उसका मेरा ससुर जो वहीं रहता है। आपको फोन पे क्या बताया गया था कि लड़की की मृत्यु कैसे हुई है, क्या बताया गया? फोन पर लड़की ने मृत्यु को नहीं बताया जी। किसी और ने जो खबर दी आपको, जो कैसी सूचना मिली थी? तो सूचना ये मिली जी, अहमदाबाद में रिश्तेदारी है। अच्छा। छोटे भाई की लड़की है इनके की। तो जब वहाँ चारों चौथरफा बात फैल गई तो उन्होंने कही कि लड़की खत्म होगी तुम्हारी। उन्होंने हमें कोई सीता वाले ने, जगदीपुर वाले ने कोई सूचना नहीं दी यहाँ। अच्छा। अब यहाँ से साहब ये परिवार वाले सभी भागे। जब पहुंचने पर वहाँ पहुंच गए तो वहाँ लड़की बताई इन्होंने ट्रेन से कटी। अच्छा। ट्रेन से कटने का मतलब ये है कि ना तो हम एनचो कोई बॉडी है ना कोई खोज है, ये पहले हमें लड़की जो घर मिलेगी। अच्छा, जब आप लोग पहुंचे तो लड़की का सब कहाँ मिला? वो घर मिला। वहाँ से रेलवे लाइन से किसने हटाया था? वो गांव वाले ने हटाया जी। पुलिस पहुंची थी? पुलिस के बिना? पुलिस हमें नहीं पता जी, पुलिस के बिना ही उठाया है या पुलिस ने उठाया, पुलिस नहीं पहुंची तो पहले ले आए वो। अच्छा। जब एक बाँव यहाँ से कट गई और वो बाँव वाला क्या उसमें ना उंगली कटी है ना। क्या प्रधान है? हाँ, तेरे पास क्या तेरी क्या
किस लिए आए हो? बस जिसने जो कर तुम्हारे लिए तो बैठे थे यहाँ। भाभी आओगे वो जैसे कहेंगे ऐसे होगा, हम लेकर ना चले जाते सब बॉडी को, इसलिए बैठे थे। तुम्हारे लिए तो बैठे और तुम आएगा आपस में झगड़ा कर रहे हो, हम किस लिए खड़े भाई? झगड़ा नहीं कर रहे, बच्चों में परेशानी बन गई। आदमी ने किसी दिन झगड़ा नहीं करा, आपने बदतमीजी करी। तुम्हारे परिवार के उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। हम लोग आदमी ने किसी ने बदतमीजी नहीं करी। हम किस लिए रुक रहे थे यहाँ? आप तो गलत वजह से रुक रहे हैं। आपने जो लाठी चार्ज करी हुआ किस वजह से करी? आधे घंटे से मैं 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो आपसे मैं, अगर आपको पता चलती, आपकी बहन होती, बेटी होती, तो आपको पता चलती कि आपके परिवार में बहन बेटी नहीं आती। आधे घंटे से किस लिए खड़े हैं ये बता? तुम्हारे इंतजार में तो खड़े। आपकी आपकी लाठी कर सर, आपकी लाठी करने की वहाँ पर तुम्हारे इंतजार में तो खड़े थे। मायके वाले आओगे, मायके वाले जो कहेंगे उसी हिसाब से काम होगा। आप लाठी कर सकती है, करी लाठी चार्ज जब हम आपके सामने बच्चों को रोक रहे हैं, आपने लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये आए हैं गाँव पर तो इन्हों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ले लिया इन्होंने पास पे, इन्होंने पैसे ले रखे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।